नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी स्कूल में हेडमास्टर का पावर होगा कम, अब डीएम का चलेगा ऑर्डर। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक को ठेकेदारी व्यवस्था से नियुक्ति दिलाने की तैयारी है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक का पावर थोड़ा कम हो जाएगा। पहले विद्यालय में किसी भी निर्माण कार्य के लिए विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में पैसे भेजे जाते थे, जिसमें प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी बढ़ जाती थी। लेकिन अब डीएम के ऑर्डर से टेंडर पास होगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे ललन सिंह। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सीएम पद के बयानबाजी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की ओर इशारा करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला। वहीं ललन सिंह के इस बयान पर राजद प्रवक्ता चितरंजन ने भी पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा है। बिहार में कचरा प्रबंधन को लेकर लागू होगी नई व्यवस्था। पटना में कचरा प्रबंधन को लेकर अगले माह यानी सितंबर से नई व्यवस्था लागू हो सकती है। शहरों की भौगोलिक स्थिति व आबादी को ध्यान में रखते हुए निकायवार कचरा प्रबंधन की योजना लागू की जाएगी। इसके तहत बड़े शहरों में कचरे की पृथक्करण और पुनः चक्रण को लेकर नए प्लांट लगेंगे। वहीं छोटे छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर उनमें कचरा प्रबंधन का उपाय होगा। क्लस्टर में शामिल नगर निकायों में से ही किसी एक निकाय को नोडल बनाकर उनको संबंधित निकायों में कचरा प्रबंधन की योजना चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठोस कचरा प्रबंधन पर हुई राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद विभाग को ऑब्जर्वेशन टीम से कुछ अनुशंसाएं मिली है। इसके आधार पर इस महीने तक निकायों में कचरा प्रबंधन की योजना लागू किए जाने को लेकर रेड मैप तैयार कर सितंबर से उसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। एसएसएस सिद्धार्थ के निर्देश पर एक्शन में अधिकारी कई शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार में शिक्षा सुधार अभियान के तहत जहां कई नए प्रयोग जारी है, वहीं लापरवाह शिक्षक और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का डंडा भी चल रहा है। फिर से कुछ इसी प्रकार का एक्शन बांका में दिखा, जहां शिक्षा विभाग के एसएसएस सिद्धार्थ के निर्देश पर निरीक्षण करने पहुंचे विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने एक साथ 2 शिक्षकों और एक प्रभारी एचएम के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। कश्मीर की वादी से लेकर ओडिशा तक लहराएगा खादी का तिरंगा। मुजफ्फरपुर जिला स्थित खादी ग्रामोद्योग में तैयार तिरंगा झंडा इस बार जम्मू कश्मीर के साथ साथ ओडिशा और झारखंड राज्य में भी लहराएगा। इसे लेकर कई ऑर्डर अब तक भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही खादी के बने झंडों की लोकल स्तर पर खूब मांग है। भगदड़ में 7 कांवरिया की मौत, जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ में हादसा। सावन की 34 सोमवारी पर जहानाबाद से बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। श्रावणी मेला के दौरान बड़े हादसे की खबर है। मंदिर में मची भगदड़ में दबकर कम से कम 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक शिव भक्त घायल हो गए हैं। मरने वाले में 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। घटना जहानाबाद के बराबर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर क्षेत्र की है। बिहार के इन 6 जिलों में तेज बारिश का अनुमान, जानिए प्रदेश का मौसम समाचार। अगस्त महीने के शुरू होते ही बिहार के लगभग जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। यही वजह है कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग भारी बारिश को लेकर 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण में बहुत तेज बारिश होने के आसार है। सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और कटिहार में भी बारिश का अनुमान है। बिहार में फिर आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने रविवार को फिर एक साथ कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी किया है, जिसके तहत मयंक वरवड़े को पटना का नया कमिश्नर बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार मगध प्रमंडल के कमिश्नर रहे मयंक वरवड़े को पटना के कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। पटना भागलपुर में सड़क पर बह रही गंगा। बिहार की नदियां इन दिनों जलमग्न हैं। सूबे के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। राजधानी पटना, भागलपुर व कोसी सीमांचल हुआ अन्य कई जिलों में भी नदियों का पानी सड़क और निचले इलाके में पहुंच गया है। निचले इलाके में पानी घुसने के बाद फिर एक बार लोगों का पलायन शुरू हो गया है। वहीं अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे स्थिति और गंभीर होने के आसार है। सीएम नीतीश ने जहानाबाद हादसे पर जताया दुख, 4 लाख देने का किया ऐलान। बिहार के जहानाबाद स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने गए 7 श्रद्धालुओं के भगदड़ में दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना में लगभग 2 दर्जन से अधिक शिव भक्त जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का उचित इलाज का भी आदेश दिया है। नीतीश ने 20 सूत्री कमेटी में एनडीए के 912 नेताओं को किया सेट। बिहार की नीतीश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की गठित की है। इसके गठन के साथ ही एनडीए की जिला और प्रखंड स्तर के 912 नेताओं को एक बार सरकार में जिम्मेदारी मिल गई है। एनडीए के ये कार्यकर्ता सरकार के अंग के तौर पर काम करेंगे। 20 सूत्री गठन में जदयू भाजपा के नेता बराबर संख्या में शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेताओं को सेट किया गया है। रेलवे में बम्पर बहाली, इस पदों के लिए निकले 1376 वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशी की खबर है। रेलवे बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल कैटेगरी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें बिहार और देश भर के बेरोजगार युवा अपनी किस्मत और मेहनत को आजमा सकते हैं।
पटना आ रही ट्रेन में आग की अफवाह से अफरा तफरी कूदने लगे यात्री। पंजाब के अमृतसर के बिहार की राजधानी पटना के रास्ते हावड़ा जाने वाली पंजाब मेल में रविवार को आग लगने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। बिलपुर और मीरापुर कटरा के बीच जनरल कोच में किसी ने आग लगने की अफवाह फैला दी थी। घटना में 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 को गंभीर चोटें आई है। घटना के कारण पंजाब मेल एक्सप्रेस पौने घंटे तक मौके पर खड़ी रही। जब गाड़ी खुली तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। पटना जंक्शन पर 50 लाख जब्त, हैंडलर वंदे भारत एक्सप्रेस से लाया था सूटकेस। पटना जंक्शन पर रविवार की देर शाम आरपीएफ ने 50 लाख जब्त कर लिया। आरपीएफ ने जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक हैंडलर को लाल सूटकेस के साथ पकड़ा है। सूटकेस की जांच हुई तो उसमें 50 लाख निकले। इसके बाद हैंडलर और प्रेषक को लेकर आरोपी से पूछताछ हुई। हैंडलर ने अपना नाम बजरंग ठाकुर बताया है। बजरंग से सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि यह पैसा झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का है। भागलपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। भागलपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि युवक रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था और कान में हेडफोन लगाया था। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। मृतक की पहचान रजौना थाना क्षेत्र के कटिया जगदीशपुर निवासी रंजीत यादव के पुत्र नवीन कुमार के रूप में की गई है।